सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जबलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जबलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब द्रव्य संग्रह की ओर चलती हूँ। आप लोगों ने गोमट सात जीव कांड का बहुत सुंदर स्वाध्याय किया। सभी स्वाध्याय जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों के लिए और स्वाध्याय कराने वाले पंकज जैन शाह के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कर्णानुयोग से द्रव्यानुयोग की ओर आपको ले चलती हूँ। जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेण जेणनी तिष्ठम देविंद विंद वंदम देशम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर जीव और अजीव इन दो द्रव्यों की मुख्यता से बात बताने का जो उद्देश्य अपना प्रकट किया, उसी के अंतर्गत हम सब चल रहे हैं। यानी जीव द्रव्य जो हम सब के पास में है, हम सब जीव हैं। हमारे शरीर के अंदर एक जीवात्मा विद्यमान है, उसके कारण ही हम देख बोल सुन रहे हैं। संसार की सारी क्रियाएं उस जीव द्रव्य के कारण चल रही हैं और जीव और अजीव दोनों मिलकर के सारी सृष्टि और मोक्ष की व्यवस्था चलती है। तो उसमें से ही जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का वर्णन किया। प्रत्येक प्राणी जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, सदैव प्रमाण रहने वाला है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इनमें से जीव के 9 विशेष लक्षणों में से हमने 5 लक्षणों को जाना। यानी जीव में जीवत्व है, जीव उपयोगमयी है, जीव अमूर्तिक है, जीव कर्ता है और जीव भोक्ता है। अब हम छठे अधिकार की ओर चलते हैं। जीव स्वदेह प्रमाण रहने वाला है। उसके लिए 10वें नंबर की गाथा को खोलिएगा। अणु गुरुदेह प्रमाणो व संहारप सपदो तेदा असमदो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। प्राकृत में ये गाथा है, इसकी संस्कृत छाया अणु गुरुदेह प्रमाण उपसंहार प्रसर्पतः चेतयिता असमुद्घाता व्यवहारात् निश्चय नयता असंख्य देशोवा। अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। छोटा बड़ा जैसा देह माने शरीर, प्रमाणतः छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर मिलता है, यानी जैसा भी शरीर का प्रमाण होता है, उस शरीर प्रमाण रहने वाला आत्मा उपसंहार प्रसर्पतः चेतयिता। चेतयिता माने आत्मा, चेतन परिणामों में जीने वाला चेतयिता। वह क्या करता है? उपसंहार और अपसर्पता, प्रसर्पता यानी कि संकोच और विसर्पण, यानी संकुचित करता है और प्रसर्पण माने फैलाता है। यानी उसकी आत्मा के प्रदेश जितना शरीर मिलता है उतने शरीर प्रमाण रहते हैं। चींटी के शरीर में हो तो उतने में संकुचित हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश, और हाथी का शरीर हो तो हाथी के शरीर प्रमाण
वही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। मनुष्य के शरीर में उस प्रकार से हो जाते हैं, तिर्यंचों के शरीर में वैसे हो जाते हैं, देवताओं के शरीर में उस प्रकार से हो जाते हैं। तो ऐसी बात जीव को स्वदेह प्रमाण सिद्ध करने वाले अधिकार का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने बताया। तो उसके नीचे की पंक्ति में क्या कहा? असमुहदो व्यवहारा। असमुद्घात, जब समुद्घात ये जीव नहीं कर रहा तो व्यवहार न से बिना समुद्घात के समय में ये जीव अपने आत्मा के प्रदेशों के तो शरीर के हिसाब से, शरीर के प्रमाण से संकोच और विसर्पण करता है, संकुचित करता है या फैलाता है। गुब्बारा संकुचित हो जाता है जैसे, और फुलाने के बाद बड़ा हो जाता है। दीपक एक घड़े में रखा है, उसका प्रकाश उतने में संकुचित हो गया। वही दीपक कमरे के अंदर, हॉल के अंदर रखा है तो उसका प्रकाश चारों तरफ से फैल जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों को कहा कि व्यवहार न से समुद्घात के अतिरिक्त ये जीव संकोच और विस्तार के कारण अपने छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण रहता है, और निश्चय न की अपेक्षा से यह जीव असंख्यात प्रदेशी है। तो ये क्या हुआ कि ये जीव सदैव प्रमाण है, ऐसा जो जीव द्रव्य का छठा अधिकार बताया उसका विश्लेषण किया। अब आपको जानना है समुद्घात किसे कहते हैं। तो पहले मैं इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ती हूँ हिंदी में। यह आत्मा व्यवहारिक नए से छोटे या बड़े स्वतनु में ही संकोच विसर्पण के कारण रहता उस देह प्रमाण सही। ओ समुद्घात में तनुवार अतएव अपेक्षा नहीं उसकी, निश्चय न से होती प्रदेश संख्यातीत लोक समयी। यहाँ जो प्रदेश शब्द कहा है, ये प्रदेश कोई स्टेट, कोई रीजन नहीं है। आत्मा के प्रदेश यानी कि जितने स्थान को आत्मा का एक प्रदेश रोकता है, आत्मा एक का एक अणु रोकता है, उस स्थान को कहते हैं एक प्रदेश। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। जैसे लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसे ही आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है, इसीलिए लोक के अंदर भी व्याप्त होती है, लेकिन कब? समुद्घात के समय। और जब वो समुद्घात नहीं करता, साधारण रूप से संसार की चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा होता है, तो जैसी भी पर्याय पाई, जैसा शरीर मिला, उतने प्रदेश, उतने मात्र शरीर में उसके प्रदेश संकोच और विसर्पण को प्राप्त हो जाते हैं। बात आती है कि समुद्घात क्या चीज है? ऐसी कौन सी चीज है जब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके और पूरे लोक के अंदर पहुंच जाते हैं? तो आपको समुद्घात के बारे में भी जानना है। समुद्घात का मतलब है मूल शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, ये कहलाता है समुद्घात। अब क्या है? समुद्घात के 7 भेद होते हैं। समुद्घात के 7 भेदों को आपको जानना है कि समुद्घात के 7 भेद हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। आज आपको इस स्वाध्याय के अंदर अभी गाथा का अर्थ बताया गया, और जो असमुहदो शब्द कहा है कि असमुद्घात यानी समुद्घात से अतिरिक्त समय में ये जीव अपने शरीर प्रमाण रहता है। तो समुद्घात में शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश जाते हैं। तो केवल समुद्घात का लक्षण और समुद्घात के नाम, यानी मूल शरीर को न छोड़ करके आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, ये कहलाता है समुद्घात। और उस समुद्घात के 7 भेद हैं। वेदना, कषाय, विक्रिया, मरणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 समुद्घात हैं। इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज हमें इतना ही जानना है
कि आज वर्तमान में हम सब मनुष्य पर्याय हैं। मनुष्य का शरीर हमने धारण किया हुआ है, मनुष्य गति में हम हैं, मनुष्य आयु का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए अपने को जितना बड़ा शरीर मिला है कि कोई बौने होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, तो ऐसे शरीर को प्राप्त करके स्त्री पुरुष आदि रूप में जो शरीर अपने को प्राप्त हुए हैं, उन शरीर प्रमाण हमारी आत्मा के प्रदेश हैं। कैसे इसको जाने? आपके पैर में कांटा चुभ गया तो पैर के दर्द के साथ और कहाँ कहाँ दर्द हुआ? पूरे शरीर का रोम रोम झंझनाहट से उठ जाता है। अर्थात हृदय के अंदर टीस हुई, मस्तिष्क ने कुछ संदेश दिया कि शरीर के अंदर कोई कांटा चुभा है, दर्द हुआ है। तो आत्मा के पूरे प्रदेश भौगोलिक शरीर के साथ में झंकृत हो गए। अर्थात जब तक हम संसार के अंदर हैं, कर्मों के निमित्त से जो जिन गतियों को हमने धारण किया है, जिस गति के अंदर हम जी रहे हैं आज मनुष्य गति में, तो उसमें हमें आत्मा के प्रदेशों के साथ में रहना है। तो अपने आत्म प्रदेशों को शरीर से छोड़ करके जब एकदम ऊपर चले जाएंगे तब जाकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। यह है हमारी असमुद्घात अवस्था, यानी अभी हम लोग कोई समुद्घात नहीं कर रहे। समुद्घात की विशेष प्रक्रिया होती है, जब विशेष अवस्थाओं में ही समुद्घात होते हैं, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज हम यही जानना है कि जितने प्रमाण शरीर को हमने प्राप्त किया है, उस शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा चैतन्यमयी, चैतन्य धातु से निर्मित आत्म तत्व का चिंतन करना है। हमें सामायिक के समय जीव द्रव्य के इन 9 अधिकारों का वर्णन करते हुए, अपने मन के अंदर उनका चिंतन करते हुए चैतन्य स्वरूपी आत्मा में लीन होने का अभ्यास करना है। क्योंकि आत्म तत्व को प्राप्त किए बिना, आत्म तत्व की ओर लक्ष्य किए बिना आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान ऋषभ देव थे, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, बल्कि 1 साल 39 दिन तक तपस्या की, तब जाकर के उनको एक आहार मिला और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जिनकी मुक्ति निश्चित है, जिनकी सिद्धि निश्चित है, दो सिद्धि तिथैरो चौनान जुदो करे तवयरणम, जिन्हें जन्म से मति शुद्ध अवधि ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते, मना परे ज्ञान तुरंत प्रकट होता है। और धूल सिद्धि, जिनकी सिद्धि निश्चित है, तो भी उनको तपस्चरण करना पड़ता है। तो भव्यात्माओं, हमें जीव के लक्षणों को जान करके तमाम जो एकांत मतानुयायी हैं, उन सब की ओर से एकांत पक्ष से अपने मन को हटाकर यही चिंतन करना है कि हमने बहुत पुण्य से चाद्वाद शासन को, अनेकांत शासन को प्राप्त किया है, जिसके अंदर हमें ये अनमोल बातें ज्ञात हो रही हैं, जिसके द्वारा हम जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न माने। जीवोन्य पुद्गल चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्यत उच्यते किंचित तो तथ्य विस्तरः। अक्लंक देव ने स्वरूप संबोधन के अंदर यही कहा, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, बस इतना ही समझो तत्व का संग्रह। सार, सबका सार तो यही है। और यद अन्यत उच्यते, जो कुछ भी कहा जाता है और अलग से, तो तथ्य विस्तरः, केवल उसी का विस्तार है। जितना भी द्रव्य संग्रह हम पढ़ेंगे, क्या आप गुमटसार पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? जीव और पुद्गल के का विस्तार ही है, ताकि हम उस विस्तार को जान करके हम पुद्गल से अपने को भिन्न कर सकें, आत्म तत्व को प्राप्त कर सकें। उसी आत्म तत्व के लिए सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन आचार्य देव ने किया है। तो उसके आज 6ठे अधिकार की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है इस 10वीं गाथा के माध्यम से। अब कल मैं आपको 7 समुद्घात के लक्षण बताऊंगी, किस तरह से कभी किस किस परिस्थिति में इस जीव के अंदर से मूल शरीर को नहीं छोड़ करके भी आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, तो शुभ और अशुभ कैसी अवस्थाएं
प्राप्त होती हैं। इस मनुष्य जन्म का सार यही है कि हम इसका मूल्यांकन करें और स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को वृद्धिंगत करें। आज के स्वाध्याय का सार समझना और अब हम स्वाध्याय का निष्ठापन करेंगे। नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया श्रुत भक्ति का सर्गम करोम्याम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। सत्तारि मंगलम अर्यंत मंगलम, सिद्ध मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नत धम्मो मंगलम। सत्तारि लोगोत्तमा, अर्यंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नत धम्मो लोगोत्तमा। सत्तारि शरणं पवजामि, अर्हंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नत धम्मो शरणं पवजामि। जावरंताणं भयवंताणं प्रज्वासं करेमि, सावकालं पावकमं दुस्तरीमुत्तरामि। नवान मुखार मंत्र का जाप करें। होतामियम जनवरे तिथरे केवली अनंतिने नर पवर लोय में ये वीर मिले माप पढ़ने लोय सुजो ये धम्मम चित्तंकरे जने वंदे अरंते कित्ति से तो वीतम केव केवलिनो श्रुतमप जिनवर वीतम गणधर चितम जने के वेदस्तम अंगांग बाय भावित मनंतिष्यम नमस्यामि इच्छामि वंते सुधभक्ति का उत्सव को तत्सालोचन अंगो अंग पहनने पाउडर परियम सुत्त पड़माणु गए तुलिया चेव सुसत है सुदम कायम निष्कालम अंतेमि पूजेमि वंदामि नमन्तामि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनुगुण संपत्ति ओम अज्जम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मत चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जवलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी की जीवंत प्रतिमा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ये स्वाध्याय की श्रृंखला समाप्त हुई आज और अब गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा प्रारंभ होने जा रही है। आज गुणानुवाद का 61वां दिवस है और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से महासमिति महिला मध्यांचल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती मंजू अजमेरा इंदौर मध्य प्रदेश से। श्रीमती मंजू अजमेरा को स्क्रीन पर लाएं और आज इस सभा की अध्यक्षता कर रही मंजू जी के लिए वंदामी माता जी लोग ताली बजाकर उनसे सम्मान कीजिए। और वंदामी माता जी मंजू जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपकी अध्यक्षता में आज का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें पूरे मध्यांचल की महिला महासमिति की बहनें भाग लेंगी और बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण नारी की शक्ति को आज देखेंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल धर्मपत्नी श्री प्रदीप कुमार सिंह कासलीवाल आज की मुख्य अतिथि हैं। उनको भी स्क्रीन पर लाएं और सभी लोग हमारी मुख्य अतिथि पुष्पा जी कासलीवाल का सम्मान करें। और जम्बूदीप हसनापुर से पुष्पा जी आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रिय शिष्या हैं पुष्पा जी, जो कि हैदराबाद के, उनका क्या नाम था इनके पिताजी का, जयचंद जी लोहाड़े की लोहाड़े और सन 1964 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का हैदराबाद आंध्र प्रदेश में चातुर्मास हुआ। तब से पूज्य माता जी से जुड़ी हैं पुष्पा जी और हमेशा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको याद करती हैं और आज हस्तिनापुर से मंगल आशीर्वाद प्रदान करें अभी विराजमान होंगी, आपको साक्षात भी आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे हसमुख जी गांधी इंदौर से हैं, उनको भी स्क्रीन पर लाएं
सब लोग ताली बजा करके स्वागत करें। हसमुख जी आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो मैं समझती हूँ आज के समन्वयक तो हमारे हसमुख जी गांधी जी ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस कार्यक्रम को जोड़ा है, सभी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है और ये कार्यक्रम आज संचालित किया जाता है। उसके विशिष्ट अतिथि हमारे हसमुख जी गांधी। और अब मंगलाचरण के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती ईसा ठोरा इंदौर से। श्रीमती ईसा, ये ठोरा सही है? श्रीमती ईसा जी ठोरा मंगलाचरण के लिए उपस्थित होंगी, उनको स्क्रीन पर लाएं और उनका मंगलाचरण। बहुत बहुत आशीर्वाद श्रीमती ईसा ठोरा के लिए। और कार्यक्रम अब प्रारंभ हो गया है। दीप प्रज्वलन करेंगी हमारी श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल और श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल इंदौर और श्रीमती सुनीता जैन ज्योति टोंगिया ज्योति जैन गुना मध्य प्रदेश से अपने अपने स्थानों से ही। ये कार्यक्रम इतना सुंदर समन्वय होता है कार्यक्रम का कि अलग अलग स्थानों पर भी बैठ करके हम बिल्कुल एक जगह बैठे हुए से प्रतीत होते हैं। तो गुना मध्य प्रदेश से सुनीता जी और ज्योति टोंगिया ज्योति जैन जी आ जाएं और श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल इंदौर से अपने अपने स्थान पर ही दीप प्रज्वलन करके और कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही हैं। सच्चयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए जीवन मम मिल जाए। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूज्य माता जी के जन्म जयंती महोत्सव की आज की विजयांजलि सभा की दूर दूर से आप सब बहनें जुड़ी हुई हैं। एक सुंदर सुहाना अवसर है जब देश की सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के सम्मुख आप सब अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने का एक स्वर्ण सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो श्रीमती मंजू जैन अजमेरा इंदौर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। हसमुख जी गांधी और पुष्पा जी कासलीवाल के मुख्य और विशिष्ट आतिथ्य में इस कार्यक्रम को संचालन करने में आज गौरव की अनुभूति हो रही है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के चित्र को अनावरण करेंगी श्रीमती संध्या जैन मंजू बड़कुल रंजना बड़कुल विद्या गोयल भोपाल से पूज्य माता जी के चित्र का अनावरण करेंगे।
जियासि ब्राह्मी गणिनी जियादंतिम चंदना जिया ज्ञानमती माता गणिन्यां प्रमुखा कलौ गणिन्यां प्रमुखा कलौ। ओम ह्रीं गणिनी ज्ञानमती मातु चित्रानावरणम कारयामि स्वाहा। चित्रानावरण कीजिए। बोलो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ उठा करके पूज्य माता जी आशीर्वाद दे रही हैं, साक्षात भी और आपके चित्र में भी पूज्य माता जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। ये निकलती हुई रेज आशीर्वाद की किरणें आप सब तक निश्चित रूप से पहुंच रही हैं और आपको ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। ये चित्र अनावरण का कार्य हुआ। अब पूज्य माता जी को श्रीफल समर्पण कर रहे हैं। अशोक नगर से इंद्रपाली, नंदा सोनी, ममता जैन, भारत, सुधा जैन, ये अशोक नगर से पूज्य माता के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही हैं। और सब लोग भी अपने हाथों का श्रीफल बना करके पूज्य माता के चरणों में समर्पित कीजिए। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे, चरण में तेरे, चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरणों में तेरी माता करते हैं वंदन, शीश झुका के कर चरणों में नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब ये सब औपचारिक विनय के साथ साथ अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। एक भक्ति नृत्य के साथ श्रीमती प्रीति अजमेरा इंदौर से भक्ति नृत्य प्रस्तुत करें। प्रीति अजमेरा जी। बहुत अच्छा प्रीति जी अजमेरा, आप लोग कितना परिश्रम करती हैं
गुरु माता के गुणानुवाद के लिए अपने घरों के अंदर सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके और भक्ति नृत्य जो करती हैं, इससे असीम पुण्य का संचय हो रहा है और सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि दिन के 3 कैसे बजे और हम सब कार्यक्रम में एकजुट होकर के गेट टुगेदर का परिचय दें। अब वक्तव्य की श्रृंखला प्रारंभ होगी। श्रीमती चंदा कोठारी मंदसौर मध्य प्रदेश से वो उपस्थित होकर अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगी। मंदसौर मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जी कोठारी। हमारा माइक खोलो। चंदा जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। ठीक, आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। चंदा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ रही, अब आई है। चंदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर। आपके कोई नेट में प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही इधर। दीदी ये जब तक प्रिपेयर्ड होती हैं पुष्पा जी को ले लें। आप एक बार अपने माइक को देख लीजिए। तब तक श्रीमती पुष्पा जी पांड्या बेंगलोर कर्नाटक से हैं, वे आए और अपने विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। श्रीमती पुष्पा पांड्या बेंगलोर, इनको फोन करके बता दो। चलो वर्णन करना हमारे बस में नहीं है, हम इस लायक भी नहीं है, फिर भी हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा कि उनके कल प्रवचन में बताया था कि वीर सागर जी महाराज ने कहा माता जी को कि अपने नाम को सार्थक करो। तो अपने नाम को सार्थक करते हुए उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है विश्व भर में, उनके पुस्तकें, उनके विधान, उनकी पूजन की किताबें और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उससे पूरा विश्व उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। माता जी दिखने में तो छोटी सी है, गुड़िया सी लगती हैं, पर उनके कार्य इतने हैं कि सागर जैसी गंभीरता, सागर जैसा उनमें ज्ञान है। और उनके कार्यों की बात करें तो इतने हैं कि सुमेरु पर्वत जैसे उनके कार्य हैं। लोग कहते हैं कि महिला क्या करेगी, और वो एक महिला और उम्र का पड़ाव जिसको कहते हैं कि 87 में तो अब कौन क्या करेगा। पर ये हमें देखने वाली बात है कि माता जी की वाणी में आज भी उतना ओज है, उतना ही कहते हैं कि उनकी इतनी मर्मस्पर्शी वात्सल्यमयी उनकी वाणी है कि सुन के मन गदगद हो जाता है। माता कालका देवी जिसने चामुंड राय जिनके पुत्र थे, तो उनकी माता की इच्छा पूरी करने के लिए चामुंड राय जी ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित की। पर ये माता जी तो खुद ही इतनी सक्षम है कि इन्होंने खुद ही 108 फीट की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मांगी तूंगी में स्थापित कर दी। तो सोचने में भी लगता है कि कैसे सोचा होगा माता जी ने, और इतना बड़ा कार्य कर दिया। और वहाँ जो कार्यक्रम हुए वो भी अवर्णनीय है, जितने सुंदर और जितने व्यवस्थित तरीके से होते हैं वो बिल्कुल
उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि माता जी किस तरह से कैसे कार्य करती हैं। तो इतना सुंदर कार्यक्रम संयोजन, और हम देखें कि अयोध्या और कुंडलपुर, अयोध्या को वापस अयोध्या बनाना, कि वहाँ लोगों को लगे कि ये हमारे भी तीर्थंकर भगवानों की जन्मस्थली है। उस तरह का कार्य जीर्णोद्धार माता जी ने किया वापस। कुंडलपुर को भगवान महावीर का मंदिर जो है वो बहुत छोटा सा था, तो मैंने जब देखा था उसके बाद मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला, पर है कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बन गया है। तो कुंडलपुर को कुंडलपुर बनाने वाली, अयोध्या को अयोध्या बनाने वाली माता जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। और हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ बना दिया, और इतने कार्य जो आप करती हैं, कहाँ से कैसे उड़ जाती हैं, आपको नमन है। हम माता जी से यही चाहेंगे कि माता जी हमें ऐसे कुछ कार्य हमें भी दें कि जिससे हम उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बनाएं, और हमारी जो महासमिति की बहनें हैं वो सब मिलकर हम एक कार्यक्रम ऐसा करें जो सफल हो। अभी जो 87वां वर्ष जन्म जयंती वर्ष मनाने का जो कार्य और 87 दिन से चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसे कार्य होने ही चाहिए, क्योंकि माता जी ने जो कार्य किया पूरा उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया धर्म, संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखने के लिए। तो उनके गुणानुवाद के लिए 87 दिन भी बहुत कम है, और हमें सबको मिलकर उनका गुणगान और जितना कर सकें वो करें। तभी वो हम उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी ये जन्म जयंती सार्थक होगी। एक निवेदन चाहती हूँ कि माता जी इतना सोचती हैं, तो एक अपने भरत चक्रवर्ती जी की प्रतिमा कहीं नहीं है। भरत भगवान की तो है, पर भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत हुआ, तो हम हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, पर फिर भी कई जगह ये आता है कि भरत शकुंतला पुत्र भरत से भारत देश का नाम हुआ। तो उसके लिए, जबकि दिल्ली के अक्षरधाम में वहाँ जो बगीचा है उसमें एक प्रतिमा हिंदुओं ने स्थापित की है भरत चक्रवर्ती जी के, और उसके नीचे लिखा है आदि पुत्र भरत जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत हुआ। तो इस तरह की भी एक प्रतिमा अगर लगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि हमें मार्गदर्शन दे माता जी, और हम उन कुछ कर सकें, और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अवसर प्रदान किया और माता जी के गुणानुवाद में मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माता जी को नमन वंदामि, चंदनामती माता जी को भी नमन वंदामि। पुष्पा जी, आपने माता जी का फोटो बनाया था, वो तो दिखाते माता जी को। आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। माता जी तो देखो कामधेनु गाय हैं, जो जो कुछ मांगता है वही प्राप्त हो जाता है। और इसी के बन चुकी है, और दिल्ली में भगवान के रूप में तो एक प्रतिमा माता जी ने बनवाई भी है, जो हस्तिनापुर में बहुत दिनों से विराजमान थी, चक्र लिए हुए हाथ में। और वर्तमान में मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में वो प्रतिमा रखी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और कार्यक्रम कुछ चल रहा है इस प्रकार का, तो आपकी भावना पूरी होगी, और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्रीमती चंदा जी कोठारी मंदसौर से वे उपस्थित होकर और अनम्यूट करें उनको, और वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। अभी भी चंदा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम है।
माता जी नेक्स्ट ले ले। ममता गंगवाल धार मध्य प्रदेश से हैं, जो कविता पाठ करने के लिए आ रही है स्क्रीन पर। श्रीमती ममता गंगवाल को स्क्रीन पर लाएं और उन्हें अनम्यूट करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन परंपरा के साधु की चर्चा आते ही मन मस्तिष्क में नजर आने लगती है कठोर तपस्वी, ममता वात्सल्य व त्याग की मूर्ति पट्टाधीश आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से दीक्षित इस युग की प्रथम आर्यिका, भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री 105 ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन, शत शत वंदन। आज मेरे बड़े पुत्र मेहुल गंगवाल का जन्म दिवस है। उसकी ओर से भी माता जी और सत्संग के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु और वंदामी उसकी तरफ से करना चाहती हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि माता जी के श्री चरणों में उनके 87वें जन्मदिन के पावन बेला के अवसर पर कुछ पंक्तियां समर्पित कर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। त्याग तपस्या की मूरत हो, ज्ञान ध्यान की हो प्रतिमा, शरद पूर्णिमा जन्मी है माता, सूरत लागे प्यारी माँ। नारी की हो गुण गरिमा, ब्राह्मी माँ के पद चिन्हों पर तुम चल कर लुटा रही चंदन। सरस्वती अवतार है माता, ज्ञान ध्यान में लीन रहे, कभी न लेती अल्प विराम माँ, इसीलिए तो कर पाई है 4 शतक कृति रचना का काम। पूज्य आर्यिका माता जी के जीवन के हर पृष्ठ है महान। पूज्य आर्यिका माता जी के जीवन के हर पृष्ठ है महान। ज्ञान अप्रतिम भरा है आप में, नम्रता की मूर्ति हो आप, विश्व वंदनी हो माँ आप, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो आप। दे दिया आपने ज्ञान सारे जहां को, ज्ञान का प्रसाद हो आप, जिनके दर्शन को तरसते हैं लाखों नयन। हे माँ, आपके श्री चरणों में स्वीकारो मेरा शत शत वंदन। अंत में माता जी ने एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया जिसकी हम और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। वो कर दिखाया है। भगवान श्री आदिनाथ की मनोहारी उतंक प्रतिमा को तीर्थ क्षेत्र मांगी तुंगी में खड़ा कर दिया है। चंद लाइनें। बनवा के ऋषभ देव की प्रतिमा बड़ी विशाल, हे ज्ञान मात तुमने कर दिया कमाल। मुश्किल था ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को हटाना, इतनी बड़ी अखंड शिला बिन क्षति पाना। पाषाण को भगवान का ये रूप दिलाना, पर तेरी दिव्य शक्ति ने सब कुछ लिया संभाल। हे ज्ञानमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे ज्ञानमती मात तुमने कर दिया कमाल। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अब मैं कुछ चंद लाइनें श्री चंदनामती माता जी के लिए कहना चाह रही हूँ। वात्सल्य की अविरल धारा जिनमें बहती है, वात्सल्य की अविरल धारा जिनमें बहती है, गुरु भक्ति की प्रबल भावना जिनमें सदा निहित है। सामंजस्य प्रेम मैत्री जो सिखलाती नित प्रति है, ऐसी माँ चंदनामती माता जी नित ही अभिनंदित है, नित ही अभिनंदित है।
माता जी एवं सत्संग गुरु चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। जय जिनेन्द्र। आपके पुत्र का आज जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल उनके लिए, मेहुल जी के लिए खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब श्रीमती विजया पहाड़िया इंदौर से अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती माता जी वो स्क्रीन पे आए, उसके पूर्व पुष्पा जी पांड्या माता जी की स्वयं के उससे फोटो बनाई है, वो बताना चाह रही हैं। पुष्पा जी पांड्या। दिखाइए। पुष्पा जी पांड्या खुलवाइए माता जी, स्क्रीन शेयर खुलवाइए। हाँ, सही आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है पुष्पा जी के लिए। हमने पूज्य माता जी का बिल्कुल हूबहू चित्र बना करके रखा है। मोबाइल से थोड़ा कम साफ दिख रहा है, जब कभी प्रत्यक्ष में आए तो आप लेकर के आना और व्हाट्सएप पे भेज देना। आप यहाँ के व्हाट्सएप पे चलिएगा। अब कल रात को ही बनाइए माता जी। श्रीमती विजया पहाड़िया इंदौर को स्क्रीन पर लाएं और उनका वक्तव्य प्रस्तुत करें। माता जी सम्यक रत्नत्रय की आराधिका परम विदुषी माता जी के चरणों में मेरा कोटि शरण नमन। वंदा में माता जी, वंदा में हारिका चंद्रामती माता जी के चरणारविंद में भी मेरा कोटि शरण नमन। वंदा में माता जी, वंदा में माता जी। रविकीर्ति जी जो यहाँ पर महाराज बैठे हुए हैं, उनके चरणों में भी मेरा नमन। यथा नाम तथा गुणवती आलोचित चारित्र बैठ जाइए आराम से। आवाज आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा और सामने से माइक की आवाज करें। चारित्र की प्रतिमूर्ति साहित्य का सर्जन किया। वह जैन धर्म और समाज हम सब के लिए एक गौरव की अनुभूति। आदरणीय माता जी के प्रवचनों का लाभ देश विदेशों में बैठे के माध्यम से ले रहे हैं। सुबह उठते ऐसा लगता है जल्दी टीवी चालू करें, ऐसा ना हो कि माता जी का प्रवचन निकल जाए, और जल्दी से बैठ के सब सुनते हैं। और लोगों को बहुत लगन है, हमेशा जहाँ भी कहीं सुनते हैं कोई भी तो कहता कि अरे आपने माता जी का प्रवचन सुना कि नहीं सुना। हमने कहा हम तो रोज ही सुनते हैं। और माता जी जिस दिन ये कभी हमसे कभी देर हो जाती कुछ कारणवश, तो उस दिन जब बहुत दुख होता है कि आज हम माता जी का प्रवचन नहीं सुन पाए। दर्शन जैसे उनके दर्शन में अनेकों विस्मरणीय कार्य उन्होंने किए हैं, जो ऐसे विस्मरणीय हैं कि युगों तक उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा। आप वर्तमान युग की सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं। आज आपके दर्शन कर, आपके चरणों की भक्ति करने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य एवं पुण्योदय का विषय है। यह अवसर देने के लिए आदिका माता जी, चंद्रामती जी माता जी के भी चरणों में मैं नमन करती हूँ और हम आभारी हैं।
महासमिति की सभी बहनें, हम उनके चरणों में अर्घ समर्पित करते हुए अत्यंत हर्षोल्लासित हैं। और हे धर्म ध्वजा फहराने वाली माता जी, आप शाश्वत जीवो, आपके पथ में परिणति पाते रहो, हमारे हृदय में भी ज्ञान का दीपक जल उठे, ऐसा दे दो वरदान। हे सतपथ की राही, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद विजया जी पहाड़िया। आप लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं कि इस उम्र में भी आप लोग पूज्य माता के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं और रोजाना प्रवचन सुनती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए आशीर्वाद। श्रीमती इंदु गांधी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश से, वे स्क्रीन पर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इंदु जी को अनम्यूट करें। इंदु गांधी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है जी बहुत अच्छे से। जय जिनेन्द्र। चल की अध्यक्ष है। मैं प्रथम वंदन करती हूँ उन ज्ञान तपोधन मूर्त की, जिनकी घर छाया छत्र तले वर्षा हो आशीर्वादों की, वर्षा हो आशीर्वादों की। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि बंधन एवं समस्त आरिका संघ के चरणों में वंदामी वंदामी। आज हमारा अहोभाग्य है कि हमें ज्ञानमती, धर्म प्रभावक, तीर्थ प्रेरणिता, ज्ञान उद्धारक, जन उद्धारक माँ के गुणगान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परंतु माता जी के गुण अनुवाद करना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी मैं तुच्छ आपके गुणवाद करने का साहस करती हूँ। माता जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहती हूँ कि माँ का जन्म शरद पूर्णिमा को ही क्यों हुआ? माता जी, मैं जानना चाहती हूँ आपका जन्म शरद पूर्णिमा को ही क्यों हुआ? चतुर्दशी को क्यों नहीं हुआ? एकम को क्यों नहीं हुआ? मेरा चिंतन है, शायद भगवान ही जानते थे कि यह जीव सारी दुनिया का कल्याण करेगा और धरती का तारा बनेगा। इसीलिए माता जी का जन्म 1939 की स्वतंत्रता के पूर्व एक दिव्य आत्मा ने टेकन नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। माता जी का सुंदर चेहरा और मधुर मुस्कान देखकर उनके पिताश्री ने उनका नाम मैना रखा था। लेकिन पिताश्री छोटे लाल जी यह नहीं जानते थे कि यह मैना मेरे आंगन की ही नहीं है, यह तो वैराग्य धारण कर लेकर संपूर्ण भारत की होगी और वैराग्य धारण करके संसार की सबसे बड़ी आरिका बनकर जैन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराएगी। बचपन में ही मैना को उनके दादा दादी ने एक ग्रंथ दिया था और वही ग्रंथ मैना के जीवन को उच्चता के शिखर पर ले गया। उस ग्रंथ का नाम था पदम नंदी पंचविंशति का। जिनवाणी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाली मैना ने 2 अक्टूबर 1952 शरद पूर्णिमा के ही दिन आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के हाथों ब्रह्मचार्य व्रत प्राप्त किया था। ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने के साथ ही वहन मैना ने गौमठ सार, राजकीर्ति का मूलाचार, त्रिलोक और समय सार जी का अध्ययन करके अपनी बुद्धि को और प्रखर किया था। साथ ही संस्कृत, मराठी, कन्नड़, प्रकृत और गुजराती इन सभी भाषाओं पर अच्छी पकड़ कर ली थी। बहन मैना ने सन 1953 चैत्र कृष्ण एकम को छुल्ली का दीक्षा प्राप्त कर ली थी। तब बहन मैना की आयु सिर्फ 4 वर्ष की थी। जो आयु हम सब लोग खेलने खाने की मानते हैं, वह आयु में बहन मैना ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था और छुल्ली का बनते ही अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर लिया था। परम पूज्य माता जी विश्व की एकमात्र ऐसी विद्वान है जिन्होंने न्याय पठर सहस्त्री ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। आपके द्वारा 450 विभिन्न धार्मिक साहित्य की रचना करके जैन धर्म की महती धर्म प्रभावना की है।
इसी के साथ आपके ने आज की युवा पीढ़ी को भी यह संदेश दिया है कि जीवन में लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा संस्कार भी उन्नति का कारण है। माता जी ने के द्वारा अनेक जैन धर्म के ग्रंथों को जो संस्कृत में थे उनका हिंदी अनुवाद किया और समाज और जन जन को उसको पढ़कर अपना कल्याण कर रहा है। इसीलिए अवध यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की थी। माता जी ज्ञानमती माँ जहाँ विराजती हैं वहाँ स्वतः ही विशाल तीर्थों का निर्माण उनके आशीर्वाद से हुआ करता है। हस्तिनापुर में बनाया गया जम्बूद्वीप की रचना पूरे विश्व में विख्यात है। उन्हीं के आशीर्वाद से श्री मांगी तुंगी तीर्थ पर विशेष स्थान रखता है। माता जी ने अनेक आर्यिका दीक्षा देकर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने जैन धर्म के समस्त घटकों को एक साथ करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, परंतु माता जी ने सोचा है कि आपने अनेक शास्त्र लिखे, परंतु आपके द्वारा लिखा गया शांति विधान और अपनी आलोचना नामक पुस्तक तो विश्व के हर जैन परिवार के सदस्यों के कण कण में समाया हुआ है। मैं आपका कितना गुणगान करूं, वह कम ही है। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि माता जी आप तो बूंद हैं, मैं बूंद हूँ, आप सागर हैं। माता जी आप तो सागर हैं, मैं बूंद हूँ। मैं तारा हूँ, आप आकाश हैं। मैं दीपक हूँ, आप सूरज हैं। इतना ही कहकर मैं अपना गुणानुवाद समाप्त करती हूँ। पुनः माता जी के चरणों में बंदामी माता जी आशीर्वाद प्रदान करें। इंदु जी गांधी अशोकनगर मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो इंदु जी को मैं बताना चाहती हूँ कि गणी ज्ञानमती माता जी का जन्म 22 अक्टूबर 1934 को 1934 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं को बिखेरता है। ऐसे दिन माता जी का जन्म सन 1934 में हुआ। सन 1952 में इन्होंने गृह त्याग किया शरद पूर्णिमा के ही दिन। तब आचार्य देशभूषण महाराज जी निमित्त बने और इनके दादी बाबा ने इनको ग्रंथ नहीं दिया था पद्मनंदी पंचविंशति का, बल्कि इनकी माँ को दहेज में इनके नाना नानी ने अर्थात मोहिनी जी के माता पिता ने विवाह के समय वो ग्रंथ दहेज में दिया था। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और उस ग्रंथ का स्वाध्याय इन्होंने अपनी माँ के प्रेरणा से किया बचपन में, और उससे इनको ज्ञात हुआ कि आत्मा में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए इन्होंने त्याग मार्ग में कदम रखा। तो 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी हारिका माता जी बनी। आपको ध्यान रखना है, पूरा परिचय आप ध्यान से पढ़िएगा। सन 1953 में इन्होंने क्षुलिका दीक्षा ली। सन 1956 में आचार्य वीर सागर महाराज से हारिका दीक्षा ली और इन्होंने 500 के करीब ग्रंथों की रचना की है, संस्कृत ग्रंथों की भी और संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। आपने पिछले साल का जिक्र किया, जब मध्य प्रदेश की यात्रा पूज्य माता जी हम लोग कर रहे थे, तब खुरई में आचार्य विद्यासागर महाराज जी विराजमान थे। खुरई जैन समाज के आग्रह से पूज्य माता जी वहां गई। ज्ञानमती माता जी के सामने विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की मुनि दीक्षा हुई थी। समझी ना इंदु जी? जो ज्ञान सागर महाराज जी थे उनकी भी दीक्षा मुनि दीक्षा ज्ञानमती माता के सामने हुई। यानी आज वर्तमान में 1700 के लगभग साधु हैं, आचार्य उपाध्याय मुनि हारिका सब, उनमें सबसे प्राचीन ज्ञानमती माता जी हैं। और इन्होंने आज अपने जीवन के दीक्षित वर्ष के 68 साल पूर्ण किए हैं।
तो जब माता जी खुरई में पहुंची, आचार्य विद्यासागर महाराज भी लालायित थे ज्ञानमती माता जी से मिलने के लिए, और 45 साल के बाद मिली थी। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा कि ज्ञानमती माता जी, आपके दो भाई, मतलब उन्होंने अपने को और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को दो भाई माना, और उन्होंने कहा एक भाई को तो अपने साथ रखा और एक भाई को 45 साल के बाद याद किया। अपनी छोटी बहन नहीं कहा था, ध्यान रखना, समझे? वो बड़ी बहन है, क्योंकि उम्र में भी बड़ी है और दीक्षा में भी बड़ी है, लेकिन मुनि जो है वो एक दिन का भी बड़ा होता है, इसलिए नमन करते हैं हम लोग। चाहे माता जी कितनी बड़ी आरिका है, लेकिन एक दिन के भी मुनि को नमन करते हैं। तो आपने आज महिला मध्यांचल महिला महासमिति की ओर से कार्यक्रम जो रखा, इसमें आप लोगों ने ज्ञानमती माता के परिचय को थोड़ा थोड़ा छुआ, लेकिन कहीं गलत कहीं सही, तो आप पूरा सही कीजिए। और गणित ज्ञानमती माता जी का अब ये 86 वर्ष पूर्ण होकर के 87वें में प्रवेश कर रही हैं। उनकी सबसे बड़ी देन वर्तमान में 108 फुट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है, और आज सब लोग उस पर नाच कर रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। आप सब एक बार उनका दर्शन, भगवान का दर्शन मांगी तुंगी जा करके अवश्य करें। और लॉकडाउन खुलने के बाद, यानी हस्तिनापुर में, सब जगह तो लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन हस्तिनापुर में अभी जम्बू द्वीप में स्वामी जी ने पूरा लॉकडाउन किया हुआ है। संघ और सबकी सुरक्षा के लिए पूरा यहाँ गेट बंद रहता है, अभी किसी को आने नहीं देते हैं। जब आने देंगे तब आप लोग भी एक बार आकर के दर्शन करें। आज हम 9-10 प्रदेशों के माध्यम से बहनों के विचारों को सुन रहे हैं। तो अशोक नगर से इंदु गांधी जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। माता जी, ये इंदु जी गांधी महिला मध्यांचल की अध्यक्ष जी करें। ज्योति जैन पूर्णा से। परम पूजनी प्रथम गणनी आरिका माँ 105 ज्ञानमती माता जी को शत शत बंदामी बंदामी बंदामी। प्रज्ञा श्रमणी चंदामती माता जी को भी बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त आर्यका संघ को बंदामी बंदामी बंदामी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता जी के गुणगान हम कोई भी इतने कर ही नहीं सकते। इतनी सरल, सहज, सौम्य, मधुर वाणु से ओतप्रोत, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममता की मूर्ति ज्ञानमती माता जी युग में एक ही है, जिनके दर्शन मात्र से आत्म विभोर हो जाते हैं। आपकी त्याग और तपस्या ने हम अज्ञानी जीवों को भी राह दिखाई है, और जिस पर चलकर हम अपने आप को तारने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी, आपने अपनी नारी पर्याय को श्रेष्ठ एवं सार्थक बनाने का लक्ष्य धारण करके छोटी सी अवस्था में ही मोक्ष पद को चुन लिया था। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी आगे आपके पद चिन्हों पर चल सकें। आपके गुणों का गुणानुवाद जितना भी करें कभी खत्म नहीं होने वाला। आप गुणों की खान हैं। आपकी अमृतमयी वाणी हमें ज्ञानमयी शब्दों का रसपान कराती है। आपने लगभग 500 ग्रंथ लिखे हैं और 5 भाषाओं में आपने ग्रंथों का अनुवाद किया है। पूजा आपके द्वारा जो रचित है उनको भी आपने अनुवाद किया है। अहिंसा सेतु के माध्यम से विश्व को अहिंसा संदेश दिया है। आपका 2012 में डी.मिट की मानद उपाधि दी गई थी। पूजनी माता जी, आप तो हर क्षेत्र में जहां जहां आपने निर्माण कार्य करवाए हैं, ज्ञान संपत्ति दी है, स्वर्ग सा सुंदर रूप दिया है। हस्तिनापुर तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। विश्वविख्यात मांगी तुंगी के आदिश्वर भगवान, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा हम कब और किस समय देख पाएंगे। माता जी, आपकी प्रेरणा व आशीर्वाद से मेरी सासू माँ, जो मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाया है, जिन्होंने 7 प्रतिमा धारण की है। पिछले बार आप जब टिकट नगर में थे तब हम आपके दर्शन करने आए थे। आपको आहार भी दिया था मेरी माता जी ने, शायद आपको याद, मतलब उनकी तरफ से बंदामी बंदामी बंदामी। जिस तरह एक फूल उपवन के सारे वातावरण को सुगंधित एवं महका देता है, ठीक उसी प्रकार यदि परिवार का कोई सदस्य त्यागी व्यक्ति होता है तो वह परिवार संस्कार से परिपूर्ण हो जाता है। निश्चित ही आदरणीय मम्मी जी की जीवन शैली से
हम बड़े बड़े तो सही, बल्कि छोटे बच्चे भी सुसंस्कारित हो रहे हैं, और सब आपकी ही कंपा का फल है ये। और आपके प्रवचन रात दिन एक चित होकर हम और हमारे बच्चे सभी सुनते हैं। त्याग तपस्या की मूर्त हैं आप, ज्ञान ध्यान की प्रतिमा है, कलयुग की सुकुमार तपस्वी, नारी की गुरु गरिमा है, चांद सी चांदनी है आप, सूरज सी रोशनी है आप, धरती पे जो सतरंग बिखेरे, ऐसी महान तपस्वनी है आप, ऐसी महान तपस्वनी है आप। मैं आदरणीय मंजू दीदी और इंदु गाजू को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अगर ये मुझे सुनहरा अवसर ना देती तो शायद मैं आरिका माँ के और ज्ञानमती माता जी के सानिध्य और साक्षात दर्शन करके आशीर्वाद नहीं ले पाती। माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। और हमारी सुमन जी ये सब देख करके बहुत प्रसन्न हो रही होंगी कि पूरा मध्यांचल आज महिलाओं की प्रतिभा से परिचित हो रहा है, और हमारे हसमुख जी गांधी ने यह अवसर प्रदान किया। अतः ये कार्यक्रम श्रीमती मंजू अजमेरा की अध्यक्षता में चल रहा है, और इसके विशिष्ट अतिथि हैं हसमुख जी गांधी और पुष्पा जी कासलीवाल, जिनको पूज्य माता कई बार याद करती हमेशा। तो उनके लोगों के सब सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है। अब आए हमारी श्रीमती नंदा सोनी अशोक नगर से, वे अपने विचार प्रस्तुत करें। नंदा जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सत्य, अहिंसा और प्रेम जिस दिल में आकर पाते हैं, ऐसी ज्ञानमती माँ के दिल खुद मंदिर बन जाते हैं। ऐसी कार्यक्रम ज्ञानमती माता जी, चंद्रमती माता जी के चरणों में बंदामी 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 माता जी। आज की सभा के अध्यक्ष एवं समस्त सदन को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। माता जी, आपके लिए मेरे को काव्य पाठ करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं एक नादान क्या आपके गुणगान करूं जो मुझसे बना। मैंने अपने भावों को इन पंक्तियों में संजोया है। देखो तो ज्ञानमती माँ सूरज सी चमकती है, देखो तो ज्ञानमती माँ सूरज सी चमकती है, लाखों हजारों अखियां दर्शन को तरसती है, लाखों हजारों अखियां दर्शन को तरसती है, देखो तो ज्ञानमती माँ सूरज सी चमकती है। शरद पूनम को जन्मी 64 कला से भरी हुई है, ज्ञान का समुंदर सरस्वती सी चहकती है, देखो तो ज्ञान माता सूरज चमकती है। लोक भास्कर से सबको चकित किया है, भूगोल इतिहास की रचना हस्तिनापुर में बरसती है, देखो तो ज्ञान माता सूरज से चमकती है। मांगी तुंगी में 1008 की ये प्रतिमा जगत में देखो अनूठी सी दर्शती है, देखो तो ज्ञान माता सूरज से चमकती है। हे गर्व हमको इनकी आचरण पर, हे गर्व हमको इनकी चर्या व आचरण पर, हे फक्र हमको इनकी कठिन साधना पर, संयम व साधना की कंठी सी महकती है, संयम व साधना की कंठी सी महकती है, देखो तो ज्ञानमती माँ सूरज सी चमकती है। हे ज्ञान का समुंदर वीर सागर की ये शिष्या, जिनवाणी की आराधक तप त्याग की ये साधक, भर ज्ञान की बदरिया भक्तों पे बरसती है, भर ज्ञान की बदरिया भक्तों पे बरसती है, देखो तो ज्ञानमती माँ सूरज सी चमकती है। क्या पूर्व क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण,
क्या शाकनी क्या डाकनी क्या भूत या पिशाचनी, निर्भय निशंक होकर चहु ओर विचरती है, निर्भय निशंक होकर चहु ओर विचरती है। देखो तो ज्ञान महिमा सूरज सी चमकती है, आते हैं भक्त हरदम भक्ति की साधना से, आते हैं भक्त हरदम भक्ति की साधना से, भक्तों को भावना को भावों से परखती है, भक्तों की भावना को भावों से परखती। देखो तो ज्ञान महिमा सूरज सी चमकती। आर्यका माता जी के चरणों में वंदना। माता जी आपके दर्शन का लाभ, चरण वंदना का लाभ हमें मांगी तुम्हें पंच कल्याण के टाइम पे एवं हस्तिनापुर में मिला। हमने जाके मांगी तुंगी जी में शांति धारा भी की, अभिषेक भी किया और सुबह 6 बजे से रोज आपके दर्शन का प्रवचन का लाभ लेते हैं। आप जैसी सबके लिए करुणा बरसाने वाली माँ जो हर 7वें दिन राई को मंत्रित करवाती हैं और हर दिन हमारे कोरोना से बचने के लिए उपाय बताती हैं। माता जी कल मेरे बच्चे का जन्मदिन भी है और हम सब परिवार आपको बंदामी करते हैं, बंदामी करते हैं। चन्नामती माता जी को भी बंदामी करते हैं, भाई रविंद्र कीर्ति जी एवं भाई जीवन प्रकाश जी को भी वंदना करते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा करते हैं। हमारे भावों से हमसे जो बना वो हमने अपने मन से संजोया है। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, मन से संजोई हुई भावनाएं आपकी बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत जल्दी पढ़ा और माता जी समय सीमा मिली मुझे 3 मिनट मात्र, 3 मिनट में मैंने अपना काम पूरा किया है। महिला महासमिति की महामंत्री हैं, अब वो उपस्थित होकर अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर स्वामी की जय। जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आर्यका ज्ञानमती माता जी को सत सत नमन। बंदामी बंदामी बंदामी। प्रज्ञा स्मरणीय आर्यका 105 श्री चंद्रामती माता जी को बंदामी 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 एवं समस्त संघ को बंदामी। माता जी आज मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर है कि मुझे माता जी का गुणानुवाद करने का अवसर मिला। मैं माता जी जैसे समय का झूला अनवरत रूप से चलता रहता है, कभी कभी अपने पिटारे से वह पृथ्वी से जब ऊपर की नीचे की ओर आता है तो अपने पिटारे से कुछ अनमोल रत्न जमीन पर बिखेर देता है। ऐसे ही एक अनमोल रत्न को हमने 22 अक्टूबर 1934 को शरद पूर्णिमा की रात्रि को टिकैत नगर निवासी श्री छोटे लाल जी एवं श्रीमती मोहिनी देवी के आंगन में रोशन हुआ, जिन्हें हम आर्यका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के रूप में जानते हैं। माता जी आपका नाम ही हम सब के लिए श्रद्धा से सभी के हाथ झुक जाते हैं और आपका नाम हमें संस्कार देता है। माता जी आपके लिए शरद पूर्णिमा का दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी दिन 1952 में आपने आचार्य देशभूषण महाराज जी से सप्तम प्रतिमा धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इसके बाद आप निरंतर धर्म की प्रभावना करते हुए वैराग के पथ पर आगे बढ़ती रहीं और आपने देश में अनेक स्थानों पर तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया, अनेक शास्त्रों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया एवं आपके द्वारा निर्मित क्षेत्र हम देशवासियों के लिए एक बहुत अनूठी शान है। माता जी पहली बार मैं जब हस्तिनापुर गई महासमिति के अधिवेशन में, तब मैंने आपके दर्शन किए। वहाँ आपकी जो सरल सहज सौम्य करुणामयी वात्सल्यमयी छवि मेरे मन में अंकित हुई, वो आज भी मेरे आंखों में समाई हुई है। माता जी इसके बाद मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य खोरई शहर में मिला, जहाँ आपका और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का महामिलन होना था। जैसे ही हम लोगों ने सुना आज 2 संतों का महामिलन होना है, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और खुरई पहुँचे और आपके दर्शन करके हम लोग
परम सौभाग्यशाली अपने आप को माने। माता जी, ऐसा अवसर जिंदगी में कभी कभी देखने को मिलता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि कभी माता जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगता यदि आपका हमारे क्षेत्र मुगावली अशोकनगर तरफ भी आना होता बिहार के समय, तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते। माता जी, आपके द्वारा निर्मित जम्बूद्वीप की रचना जैन समाज के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनमोल उपहार है। आपके द्वारा निर्मित मांगी तुंगी की 108 फुट ऊंची भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा एक विश्व में अनूठी कृति है। माता जी, आपका क्या गुणानुवाद करूं, जैसे ऐसा लगता है जैसे सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं आप। माता जी, हम महासमिति हमेशा धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहती है। हमारी मंजू दीदी महिला महासमिति की संस्थापक अध्यक्ष, जिन्होंने वर्षों पहले एक बीज बोया था, वो आज पूरे भारतवर्ष के सभी अंचलों में बट वृक्ष की भांति फैल गया है। हमारे मध्यांचल, उत्तरांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि अनेक अंचलों में महासमिति बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अंचल की एकता ही हमारी पहचान है। हमारी अध्यक्ष इंदु गांधी हमारे अंचल की शान है। वह हमेशा सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। माता जी, आपसे हमारा यही विनती है कि आप हम लोगों को ऐसे कुछ कार्य बताएं जिससे कि हम धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए और जैन समाज का नाम रोशन करें। माता जी, आपके जन्मदिन पर मेरा यही कहना है कि चांद की तरह चमकती है आपकी काया, आपके अंदर नहीं है कोई छल कपट माया। 87वें जन्मोत्सव पर हमें आपका गुणानुवाद करने को मिला। ऐसी गुरु माँ के चरणों में सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। बंदामी 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 माता जी। विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हसमुख जी गांधी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हसमुख जी गांधी 11 मिनट में। बोलो गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी का इतना उपकार है कि मैं क्या कह पाऊंगा क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। दोनों हाथ से पूरे संघ का अनेक वर्षों से इतना असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त है पूरे परिवार को कि हम कोटि 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 नमन करते हैं माता जी सत्संग को। संयम, सौरभ, साधना की हम उनको पहचान कहेंगे। चलते फिरते तीर्थ हैं, इन्हें विश्व की शान कहेंगे। यही गीता और रामायण, इन्हें ही वेद और पुराण कहेंगे। ऐसी माँ ज्ञानमती सत्संग के चरणों में हम 100 बार नमन कहेंगे, 100 बार नमन कहेंगे, 100 बार नमन कहेंगे। परम पूज्य दिव्य शक्ति भारत गौरव गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी, ऋषभ देव की परम आराधिका गणिनी रत्न ज्ञानमती माता जी, आरिका सरस्वती की वरद पुत्री हैं। आप रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसी माँ के चरणों में पुनः सत सत वंदन नमन। माता जी का मांगी तुंगी, अयोध्या, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, समेत शिखर और अनेक स्थानों पे जहां जहां माता जी के आशीर्वाद रहे हैं, तीर्थों पे या समाजों पे या संगठनों पे, उन सब में माता जी का मेरे ऊपर बड़ा वरद हस्त रहा है। मांगी तुंगी के एक बड़े आयोजन में वहां मध्य प्रदेश से 10,000 लोगों को एक साथ ले जाने का जो बड़ा इतिहास रचा गया, ये माता जी का आशीर्वाद ही था। और हम ये कहेंगे कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि माता जी के उस अपने उनके दीक्षा काल में ही हमारा जन्म हो गया। ये हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। शायद बहुत पुण्य की तब माता जी के कार्यकाल में ही हमारा जन्म हुआ है। ऐसी माता जी के लिए और पूरे संघ के लिए मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। 4 किताब है आप व्यवहारी, आपके ज्ञान की महिमा है न्याय, चारों अनुयोगों पर सर्वश्रेष्ठ रचनाएं रच डाली,
मति युति कृति की है आप अधिकारी, त्रिलोक की भी करती है आप तैयारी, वंदन है माँ प्यारी। मस्तिष्क पर तेज बढ़ाया है, चंदन का टीका लगाया है, घिस घिस चंदन स्वर्ण सा चमका बंधन। बन गया कोहिनूर, त्रिकाल का कोई ग्रंथ नहीं आपसे दूर, दर्शन चाहता है अब आपके हर श्रावक, एक बार जरूर, बार बार जरूर, बार बार नमन। रवि सम तेज एवं कीर्ति है आपकी, संपूर्ण शक्ति है आप में अभिमंत्रों के जाप की, कल्पना शक्ति की भरते हैं आप रविंद्र जी, रखते हैं हर कदम पर पूज्य माता जी का मान सम्मान, एक इशारे पर रच दिया 108 फुट उतंग प्रतिमा का विश्व कीर्तिमान। ऐसे स्वामी जी के चरणों में नमन। अयोध्या में आमंत्रण मिला, ये हमारे सबके लिए कितना गौरव का विषय है। आज विश्व में सबसे बड़े धर्म के जो प्रमुख हैं आदरणीय स्वामी जी, उनको अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में निमंत्रण मिला, हम सब के लिए बड़ा गौरव है। मांगी तुंगी में किया है अहिंसा को मूर्तिमान, पर मन में है ना कोई अभिमान ना कोई गुमान, समय के आप पाबंद, हस्तिनापुर हो या दिल्ली, अयोध्या हो या मुंबई, नाप लेते हैं क्षण में सारी लंबाई। जैन धर्म की पहचान है आप, जैन धर्म की पताका और शान है आप। आदरणीय पूज्य मां ज्ञानमती जी 108 या 1008 में पाए स्थान आप, स्वप्न देखें ऐसे हसमुख आशीर्वाद दें आप, ऐसा आशीर्वाद दें आप। माँ के आशीर्वाद से हम सभी का जीवन धन्य हो गया। जीवन प्रकाश जी, माँ के आशीर्वाद से हम सभी का जीवन धन्य हो गया, और माँ के आशीर्वाद से हम सभी की विजय पताका प्रशस्त हो गई। आदरणीय विजय जी जैन प्रतिष्ठाचार्य, माता जी का आज 87वां ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 1956 में हरि का दीक्षा हुई थी, और यदि हम 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 सदा 56 होता है। तो ये तो बड़ा संयोग है कि ये 87वां जन्म वर्ष 1956 जब उनकी दीक्षा हुई थी, तो दोनों का योग 56 आ रहा है। ऐसी माँ के चरणों में मैं पुनः नमन करता हूँ, और ऐसा हमें सौभाग्य मिलता रहे कि माँ का जब जब समोषण जहाँ जहाँ रहे उस समय हमारा भी जन्म हो गया और उनके समोषण में हम सहभागी बने। आज सभी सदस्यों ने बहुत शानदार तैयारी की, कई दिनों से सबसे चर्चाएं चल रही थी। आदरणीय पुष्पा भाभी हमारे बीच हैं, उन सबको मैं जय जिनेन करते हुए पुनः पूरे संघ के चरणों में सत वंदनामि। और इसके साथ आज के मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल भी अपने विचार व्यक्त करेंगी। पुष्पा जी कासलीवाल, इंदौर। परम पूजनीय माता जी, ज्ञानमती माता जी, वंदामी आचार्य प्रज्ञा चुन्नी माता जी, चन्नामती माता जी को वंदामी। आदरणीय स्वामी जी को भी नमोस्तु, और सभी जो महासमिति की सदस्य हैं सभी उपस्थित हैं, और हमारे हसमुख जी, सबको जय जिनेन। माता जी को मैं जब भी देखती हूँ मुझे अपना पुराना बचपन याद आता है, जब मैं 10-12 साल की थी, और माता जी का जो वहाँ पे उनका चौमासा हुआ था हैदराबाद में, तो मैं उनके पीछे पीछे घूमती थी और चौके में भी आहार देने जाती थी और सब उनके साथ रहती थी। और मुझे वो बचपना इतना याद आता है उनका कि एक माँ की छवि मुझे उनमें दिखती है। जब भी उनको देखती हूँ मुझे लगता है कि मेरी माँ है वो। और उनने मुझे उस समय भी छोटी छोटी ये धार्मिक कहानियां सुनाती थी, और धार्मिक जो संस्कार मेरे ख्याल से उनसे ही मेरे में आए हैं। माता जी तो राष्ट्रनी में अंतरराष्ट्रीय हस्ती है माता जी। तो उनने पूरा जैन भूगोल को जमीन पे उतारा है, और इतने सहजता से, मतलब अगर किसी को समझना हो तो हस्तिनापुर जाएं और एक बार देखें कि जैन भूगोल क्या है। उन्हें इतने अच्छे से हर 13 द्वीप क्या है,
ये 3 लोग का क्या है, मतलब बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज वो समझाती भी है और उनने उसको उतारा है जमीन पे। मेरे ख्याल से हमारे जैन समाज में कोई भी साधु या साध्वी इतने अच्छे ढंग से जो भी कार्य इन्हें हाथ में लिया है उनने उसको बकायदा पूरा किया है, मतलब A to Z, ऐसा नहीं कि कोई कमी उसमें रही है। तो पूरा कार्य तो किया है, साथ में वहाँ रहने का, खाने का, हर चीज का इंतजाम उसमें इतना अच्छे ढंग से होता है। उनके साथ में स्वामी जी भी है, चन्नावती माता जी भी है, पर लेकिन पूरा ग्रुप मिलकर सारा काम इतना अच्छे से होता है। हम लोग 10 एक साल पहले कुंडलपुर गए थे, तो लगा कि अभी नया है तो वहाँ क्या होगा, मतलब ऐसे ही दर्शन करके आ जाएंगे। पर हम जब वहाँ गए तो सारी व्यवस्था वहाँ पे थी, रहने की, खाने की, हर चीज की। तो माता जी का तो जो दृष्टिकोण है हर चीज का, कि ऐसा नहीं अधूरा करा और छोड़ दिया या आगे बढ़ गए, एक एक काम वो पूरा करती है। और साथ में उनके जो जो उनने स्वाध्याय किया है कमल मार्तन का, और सारे जो उन्होंने अपने साधु साध्वियों को जो उन्हें ये मतलब जो प्रवचन वगैरह उनको दिए हैं, तो वो एक सरस्वती माँ से कम नहीं है। माता जी मतलब सरस्वती देवी और माता जी में कोई फर्क नहीं है। जितने उन्हें ग्रंथ लिखे हैं, जितने उन्हें उसकी हिंदीकरण किया है और पूजाएं रची है, ये शायद ही कोई इतना सारा ज्ञान एक ही मतलब महिला में इतना सब चीज होना, मतलब ये बहुत मतलब सोच नहीं सकते हम लोग कि कितना कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। तो मैं और तो कुछ नहीं कहूँ, मैं सिर्फ माता जी के चरणों में वंदना। और अध्यक्षीय वक्तव्य श्रीमती मंजू अजमेरा का प्रस्तुत हो। उससे पूर्व गणी ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचनों से भी सब लोग लाभान्वित हो। चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो रविच विद्युते यदिगानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। आज मैं अभी चिंतन कर रही थी कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता श्री हंसमुखी गांधी और जो अनेक क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं अपने अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। इसके साथ ही श्रीमती पुष्पा जी को देखते ही उनका बचपन भी याद आ रहा है। सन 1964 में जब हमने हैदराबाद में चतुर्मास किया था और उन्होंने शायद उसका उल्लेख किया ही, तो बात यही है कि हम और आप सब आज भगवान महावीर के साथ में रहते हुए और अहिंसा परमो धर्मः इसकी शरण में है और इसके प्रचार प्रसार का भी दायित्व लिए हुए हैं। ये देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति और अपने जीवन में मुनि और आरिकाओं के प्रति किया गया समादर हमारी जैन समाज में सर्वत्र दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम तक बराबर जो आज भारतवर्ष में विशेष रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है और वृद्धिंगत हो रहा है। लोग कहते हैं धर्म का ह्रास हो रहा है, लेकिन मैंने जैसा अनुभव किया है बचपन से लेकर आज तक कि उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि
और दिन दूनी रात चौगुनी तीर्थों के विकास, ग्रंथों के प्रकाशन और साधुओं के संयम ग्रहण आदि के निमित्त को लेकर के, उनके मंगल विहार को लेकर के, चारों तरफ मंगल विहार को लेकर के सर्वत्र वृद्धि ही वृद्धि दिख रही है। एक समय था जब हमने और आपने आचार्य श्री शांतिसार महाराज के नाम सुने, कोई दर्शन किए नहीं भी किए। बचपन में सुनते थे कि कभी यहाँ सप्तऋषि आए थे, विचरण कर रहे हैं, तो कल्पना होती थी कि सुरमन्यु सिरमन्यु आदि जो सप्तऋषियों की पूजा होती है, क्या वो आए थे। लेकिन जब आचार्य श्री शांतिसार महाराज के दर्शन किए, आचार्य श्री वीरसारी महाराज के दर्शन किए, उसी परंपरा के आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के दर्शन किए आदि, तब समझ में आया कि ये आचार्य श्री का जब संघ, आचार्य श्री शांतिसार महाराज का संघ समय शिखर के लिए दक्षिण से उत्तर में आया, तो उसमें जो मुनिगण थे सप्तऋषि के नाम से जाने गए, पहचाने गए और पूजे गए, माने गए। आज उसी परंपरा के हम सब फल पुष्प हैं। कोई साधु धर्म में है, मुनि धर्म, मुनि और आर्यकाओं के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं। आप सभी श्रावक धर्म का अच्छी तरह से पालन करते हुए और उसे दिग्दिगंत व्यापी बनाने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। अभी मेरा 5 वर्षों के मध्य में जो थोड़ा विहार हुआ भगवान शब्देव के दर्शन के निमित्त से, उनके पंचग्राणों को उत्सव को देखने के निमित्त से, तो इंदौर का गमन भी और श्री पुष्पा जी के यहाँ और हंसमुख जी गांधी से परिचय आदि विशेष रूप से हुए। वैसे परिचय तो पुराने ही है, जैसा कि पुष्पा जी के बारे में सन 1964 का संस्मरण याद आ रहा है, जब वो बालिका थी। बात यह है कि मैंने देखा है हैदराबाद में उस समय जो धर्म की प्रभावना हुई है और जो वहाँ विधान आदि कार्यक्रम संपन्न हुए हमारे चातुर्मास में, और जो जयचंद जी जोहाड़े आदि सब लोग आगे आकर के हर एक कार्य में अच्छी तरह जुड़े, और वहाँ मनोवती की चिलिका दीक्षा हुई, जो प्रभावना हुई, वो दृश्य कभी कभी तो याद आ ही जाता है। बात यही है कि आंध्र प्रदेश में हमारे जैन समाज के लोग कम हैं, फिर भी हैदराबाद जैसे में आज भी जो है कितनी जैन समाज में भक्ति और कितनी भावनाएं, और इंदौर तो धर्म नगरी ही है, और उसमें तो हमारी महिलाओं का जो संगठन और उनका उत्साह और उनकी जो कर्मठता, कार्य कुशलता, वो तो अपने आप में एक सारे प्रांत के लिए अनुकरणीय है। साथ ही मध्य प्रदेश के महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं, हमें अच्छा लगा। मध्य प्रदेश का भ्रमण भी अभी हमारा छोटा सा रहा, लेकिन बहुत ही सुखद और अच्छी अनुभूति लिए हुए रहा। मेरा विषय आज का था श्री गौतम गणधर वाणी में चतुर्थ प्रतिमा के व्रत जो है, पर्व के दिनों में प्रसाद उपवास आदि करना। मैं संक्षेप में 2 शब्दों में कहूँ कि अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व अनादि निधन है, हमें और आपको ध्यान में रखना है। और ये 11 प्रतिमाओं के व्रत, शिल्लक के व्रत, ये भी अनादि निधन चर्या है। ऋषभ देव ने अपने पूर्व भाव में शिल्लक व्यास को धारण किया है। एक भाव में उनके 10 भावों का जो वर्णन आता है, तो ये सब अनादि निधन जैन शासन और 11 प्रतिमाओं के व्रत और पर्व
और तिथियां नंदीसर पर्व आदि, ऐसा अनादि व्यवस्था है। पर्व कितने महत्व रखते हैं अष्टमी चतुर्दशी का। आज भी हमारी महिलाएं और सभी श्रावकगण उसका कितना मूल्यांकन करते हैं, जो कभी भी व्रत अनुष्ठान आदि नहीं कर पाते, अष्टमी चतुर्दशी का ध्यान रख लेते हैं। तो अष्टमी और चतुर्दशी को एक दिन पहले से, यानी सप्तमी और नवमी को एकादशी करना और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, त्रयोदशी और पूर्णिमा को एकादन करना, इस प्रकार से जो है तो रोज दो उपवास उत्कृष्ट कहलाता है। यानी सप्तमी और नवमी को एकादन और अष्टमी को उपवास। ये उत्कृष्ट व्रतों का उल्लेख नहीं है। इस विषय की चर्चा फिर हम करेंगे, क्योंकि उसे अचित्त करके खाने में कोई दोष नहीं आता है। भगवान ऋषभदेव ने भी इक्षु रस का आहार लिया है। आज भी आचार्य सांसार की परंपरा में हरी सब्जी या फल आदि को दोषास्पद नहीं मानते हैं। उनको प्राशुक करने के 10 प्रकार बताए हैं आगम ने। उस विषय को हम कर लेंगे थोड़ा संक्षेप में। तो कुल मिलाकर के हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में भी हर विषय को समझना है, सत्य तत्व के बारे में। और खास करके कई एक महिलाएं हमारी कह रही थी कि हम प्रवचन नहीं चुकाते हैं, प्राय हर दिन सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जो है साधुगण यही चिंतन करते हैं कि आज वैज्ञानिक साधन का सदुपयोग किया जाए। पारस चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल के माध्यम से, इस वार्षिक आदि के माध्यम से, वार्षिक के माध्यम से हम और आप बिल्कुल एक दूसरे के निकट पहुंच जाते हैं और अपनी बात अच्छी तरह सुना देते हैं और सुन लेते हैं आपकी। तो बात यही है कि ये जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म हमें और आपको जो मिला है, न जाने कितने जन्म का पुण्य संचित किया होगा, जो ये सौभाग्य से इस पंचम काल में भी हमें और आपको प्राप्त हो गया। हम और आप अपने भाग्य की सराहना करें कि पंचम काल में जो हमें और आपको ये जैन धर्म प्राप्त हो गया, अहिंसा परमो धर्म प्राप्त हो गया। भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चरित्र आदि को पढ़ने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ है। जहाँ तक भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक जो है चर्चा सामने आई, पाठ पुस्तक पढ़ा और सुना, तो मैंने बहुत प्रयास किए कि भगवान ऋषभदेव तक हम और आप चले। कम से कम वहां तक एक कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्काल की आदि में भगवान ऋषभदेव हुए हैं। वैदिक ग्रंथों में भी, वेद पुराणों में भी सर्वत्र भगवान ऋषभदेव का नाम है और उनकी जन्मभूमि अयोध्या। हम और आप आज बहुत ही पुण्यशाली हैं जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जिसमें अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके पूर्व में और आगे अनंत अनंत होंगे, ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या को प्राप्त कर रहे हैं। उसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और शाश्वत तीर्थ समेत कर अनंत अनंत तीर्थंकरों की निर्माण भूमि थी, है और रहेगी। ऐसे और तीर्थ वर्तमान में जो है मांगी तुंगी, कुंडलपुर आदि का आप सब लोग चर्चा कर ही रहे थे। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आलोक में, शास्त्र के स्वाध्याय से हम और आप अपने ज्ञान को वृद्धिगत करते रहे। ये हमारा आज का श्रुति ज्ञान, यही केवल ज्ञान का बीज है। ये केवल ज्ञान के लिए बीज है। यही ज्ञान आगे हमें और आपको केवल ज्ञानी बनाएगा। हमारी और आपकी आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होगा।
केवल ज्ञान के महात्म से हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे और यही पुरुषार्थ मुनि धर्म और सावक धर्म में गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के रूप से दो भाग में विभक्त है वर्तमान में अनादिकाल से। तो हम और आप दोनों मोक्ष मार्ग के दो पहिए मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। भले साक्षात पंचकाल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। तो आप जो है, ये तो मेरा गुणानुवाद एक माध्यम बनाया है चंद्रावती जी ने और स्वामी रंजन किसी ने माध्यम बना दिया। ये तो एक यही है कि हम और आप एक दूसरे से जुड़ करके और जैन शासन की प्रभावना और उसकी चर्चा कर रहे हैं, संयम और संयम की भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। आचार्य श्री शांतालाल महाराज न होते तो हम और आप आज शायद इस मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझ ना पाते। आचार्य श्री शांतालाल महाराज के उपकारों का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से संयम की भक्ति और संयमी की भक्ति करते हुए आप संयम धारण करने की भावना भाते रहें, प्रतिक्षण प्रतिपल भावना भाएं कि भगवान हम इस मनुष्य पर्याय में पुरुष गण भावना भाएं कि हम कब मुनि बने, महिलाएं भावना भाएं हम कब आरिका बने। भावनाएं भाए, आज की भावना इस गौ में अगले गौ में सफल हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है कि संयम के बिना हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। और आत्मा को परमात्मा बनाने का ये उपाय आज पंचम काल में प्राप्त है। इसकी जैन धर्म की शरण लेकर इस धर्म की शरण में हम और आप अपनी आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, यही भावना और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसमें जितने भी महिलाओं ने और सबने अपने वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने जो भगवान ऋषभदेव का स्मरण किया है, मैं तो सबको प्रेरणा करूंगी कि आप लोग बार बार वर्ष में एक बार दो बार जितनी बार भी आप लोगों को संभव हो भगवान ऋषभदेव के दर्शन करें, क्योंकि आप लोग पास रिद्धियां है। घर से गाड़ी और मोटर रेल में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, चले गए, पहुंच गए, मांगी दूंगी। हम लोगों के लिए तो 6 महीना चाहिए जाने के लिए, साधुओं को तो पद विहार करके 6 महीना चाहिए। तो बात यही है कि आप लोग भाग्यशाली हैं और भगवान ऋषभदेव के दर्शन करके, अयोध्या के दर्शन करके, शाश्वत के अयोध्या सम्मेशिखर आदि के दर्शन करके और हस्तिनापुर जैसे महान तीर्थ के जो जैन भूगोल की रचना का आप उल्लेख बार बार कर रहे हैं। सचमुच में जब मैं 13 द्वीप पहुंचती हूँ, जम्मू द्वीप पहुंचती हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है देख करके सुबेर पर्वत और अग्रसेन मंदिरों की रचना। तो बात यही है, ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों से जो कुछ हमने पाया और शास्त्र में पाया, वही आपके सामने आज दिख रहा है। तो ये सब तीर्थ और तीर्थंकर भगवान और उनका शासन हमेशा जयवंत रहे और ये मुनि धर्म और श्रावक धर्म हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आज की सभा की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जैन अजमेरा अपना अध्यक्ष वक्तव्य प्रस्तुत करें। मंजू जी अजमेरा। वंदना माता जी। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन सब मिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन सब जाए। परम पूज्य दिव्य गणी आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी साक्षात माँ ब्राह्मी और सुंदरी संविराजमान प्रज्ञा श्रमण माता जी आरिका साधना एवं त्यागमय जीवन का अनूठा उदाहरण है। आपका व्यक्तित्व बहुव्यापी है। आप अपने संपूर्ण भारत की पदयात्रा कर शताधिक आत्माओं में वैराग्य की ज्योति जगाई है।
वही हस्तिनापुर में त्रिलोक शोध संस्थान के प्रबंधकों को प्रेरणा देकर जम्बूद्वीप की प्रकृति रूप ने न केवल जैन समाज तो संपूर्ण विश्व को एक अद्वितीय इस परिसर में स्थित कमल मंदिर, 13 दीप जिनालय, पुस्तकालय, त्रिमूर्ति भवन, भगवान वासुपूज्य मंदिर, विस्तृत उद्यान समग्र रूप से इनकी शोभा में वृद्धि करते हैं। माता जी ये सब आप ही की देन है। पश्चात आपने ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभ देव की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाकर राष्ट्रीय स्तर पर मस्तकाभिषेक करवाया। महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तप स्थली प्रयाग का विकास और मांगी तुंगी के विश्व की सर्वाधिक 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामस्तकाभिषेक आप ही की देन है माता जी। इस प्रकार 16 तीर्थंकरों को जन्मभूमि और 20 से अधिक तीर्थों का विकास आपके प्रयासों का ही सफल परिणाम है। पूज्य माता जी, आपकी लेखनी भी अविरल चलती रही। सर्वाधिक 300 से अधिक ग्रंथों की रचना की सर्वाधिक मंडल विधानों की रचना आपकी देन है। किसी भी आर्यिका द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा मेरी स्मृतियां समकालीन घटनाओं का जीवन दस्तावेज है। माता जी, बच्चों को संस्कारित करना तथा समाज नारी आलोक प्रतिव्रता की सती अंजना जैसी सरल एवं सुरुचिपूर्ण कृतियां आप ही की देन है। आपकी प्रेरणा से त्याग मार्ग पर प्रवृत्त अनेक आत्माएं आज मुनि व आर्यिका पद को सुशोभित करती हैं। पूज्य माता जी, जब इंदौर में आपका पदार्पण हुआ था तब श्री हसमुख गांधी जी के कोल्ड स्टोरेज पर मुझे आपका आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वक्त मुझे भी हसमुख जी ने कलश आवंटन समिति में मनोनीत कर रखा था और कई स्थानों पे मैं उनके साथ मैंने भ्रमण भी किया और कलश भी आवंटित किया है। मैंने स्वयं ने भी मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान की मूर्ति नाम अंकित करने हेतु कलश आवंटित कराया था। माता जी, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। माता जी, मैंने 2 वर्ष पूर्व 8 अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करवाने का नियम लिया था। नवे वृद्ध रूप से विधान का उद्यापन करवाकर उसका समापन भी किया। लेकिन तभी से ये नियम लिया था कि वर्ष की 3 अष्टानिका और 3 दशलक्षण और भादवे को पूरा माह 16 कारण व्रत पूरी शुद्धि के साथ करूंगी और कर रही हूँ माता जी। अब कई व्रत मैंने पूर्ण किए। अब मैंने 1234 व्रत 40 शुद्धि के व्रत ग्रहण किए हैं। माता जी, ये सब आप ही के आशीर्वाद और प्रेरणा का स्रोत है। मेरी यही भावना रहती है कि साधु संतों को आहार दूं, चौका लगाऊं और लगाती भी हूँ। मैंने अनेक धार्मिक यात्राएं की। 3 वर्ष पूर्व हम हमारे परिवार के साथ 85 लोगों को समय शिखर जी की वंदना हेतु ले गए थे। यह सब आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है और यही आशीर्वाद मुझे दीजिए कि सदैव ऐसी धार्मिक कार्यों में मैं संलग्न रहूं। अब मेरी यही भावना है माता जी, मैं कब वह समय आएगा जब मुझे स्त्री पर्याय का छेदन करके और अनुरत धारण करूं और स्त्री पर्याय का मैं छेदन करूं, पुरुष पर्याय प्राप्त हो और मुनि बनूं। मेरे दोनों पुत्र और पुत्र वधू नित्य देव दर्शन अभिषेक करते हैं। प्रथम अभिषेक पिछले 2 वर्ष से वही कर रहे हैं। हमारा पुण्योदय था कि हमें गुरु माँ के 87 दिवसीय गुणानुवाद में आज 61वें दिन इस श्रृंखला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका श्रेय हमारे ऊर्जावान यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति के धनी आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री हसमुख जी गांधी को जाता है। हसमुख जी महासमिति के राष्ट्रीय सह मंत्री, मध्याचरण के अध्यक्ष रह चुके। आपने बहुत लोगों को इस संस्था से जोड़ा है और ऊंचाई तक पहुंचाया है। सरल, सौम्य, गरिमामय घनाढ्य परिवार से जुड़ी आज हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पा जी कासीवाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आपके समक्ष आई। पूर्व में वे दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी। वे सदैव कंधे से कंधा मिलाकर प्रदीप जी के साथ रही। आज जो ये महिला विंग है माता जी, ये प्रदीप जी कासीवाल की ही देन है। उन्हीं के कार्यकाल में महिला विंग की स्थापना हुई थी और जिसका कार्यभार उन्होंने मुझे सौंपा था। आज न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में 12,000 महिलाएं इसमें सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
वक्ता के रूप में उपस्थित श्रीमती चंदा जी कोठारी, जो कि पीएचडी साहित्यकार और पत्रकार, न्यूज एंकर, विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय कार्य कर रही थी। उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वे हमारे बीच में अपना उद्बोधन नहीं कर पाई। श्रीमती पुष्पा जी पांड्या गोल्ड मेडलिस्ट, शाकाहार पर काफी कार्य करती हैं और वह समिति के परामर्श मंडल में हैं। श्रीमती विजया पहाड़िया शाकाहार पर काफी कार्य करती हैं, राष्ट्रभाषा में राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी कहीं। आप मध्याचल की पूर्व अध्यक्षा रही हैं। श्रीमती ज्योति जी टोंगिया सरल स्वभाव लिए हुए संस्कारवान परिवार से जुड़ी संस्था की पूर्व अध्यक्षा हैं। इंदू जी गांधी कर्मठ सक्रियता से कार्य करने वाली युवा श्रीमती इंदू जी गांधी मध्यांचल के अध्यक्ष हैं। दमदार आवाज वाली, सबको एक साथ लेकर चलने वाली इंदू जी गांधी। मैं तो हमेशा उन्हें यही कहूंगी, तुम इंदू गांधी नहीं हो, तुम इंदिरा गांधी हो। कल्पना जी सादा जीवन उच्च विचार वाली, मूक रहकर कार्य करने वाली संस्था की महामंत्री श्रीमती अल्पना जी मंगवावली, वह बहुत सरल सौम्य वाली हैं, जो काम को वह शीघ्र ही समय पर करके पूर्ण करती हैं। नंदा जी सोनी अंचल द्वारा प्रकाशित आंचलिक दर्पण की संपादिका हैं। माता जी हमारे यहाँ माह में 3 माह में एक बार जितने भी जो हमारे यहाँ मध्यांचल के संभाग है, उनकी गतिविधियों का विवरण करने हेतु एक आंचलिक दर्पण का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाता है और जिसकी संपादिका श्रीमती नंदा जी हैं। ममता जी गंगवाल ये धार संभाग की सक्रिय अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता हैं। लाइनेस क्लबों से जुड़ी जब भी उन्हें कार्य सौंपा तब सहज भाव से वे करती हैं। बाल ब्रह्मचारी पीठाधीश कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी 10 प्रतिमा धारक, जो कि वर्तमान में जम्बूद्वीप के पीठाधीश पद को स्वीकार कर अनवरत रूप से धर्म एवं समाज की सेवा में संलग्न है। उनको वंदन, उनको वंदन, उनको वंदन। सभी महिलाएं माता जी इस गुणानुवाद की श्रृंखला में सभी महिलाएं आपके प्रति श्रद्धा एवं भाव व्यक्त करती हैं। सभी महिलाएं आपुलित थी माता जी के इस कार्यक्रम में हम हिस्सा लेने को, जिसका नाम ऊपर नहीं वही हमसे नाराज। किंतु मैं इस अवसर पर अलका दीदी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सभी महिलाओं को जोड़ने के अद्भुत प्रयास किए और उनकी मधुर सहर और सहजता ही हमारे हृदय को जीत लिया। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी, मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु माता प्यारी प्यारी, मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु माता प्यारी प्यारी, जब भी आप आई मुश्किल मुझको तिराने वाली, जब भी आई मुश्किल मुझको तिराने वाली, मैं तो पल पल आपको शीश झुकाती हूँ, मैं तो पल पल आपको शीश झुकाती हूँ। माँ ज्ञानमती भक्ति में झूमती गाती हूँ, भक्ति में झूमती गाती हूँ। नमो जिनानम, नमो जिनानम। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय जिने सबको जय। बहुत अच्छा, आपने अध्यक्ष उद्बोधन में सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ भी कहने को बाकी नहीं है। सूचना ये देनी है, श्रीमती इंदिरा आजमेरा का 11 तारीख को, अभी 11 अक्टूबर को जन्मदिन है। उस दिन उनकी तरफ से आयोजन रहेगा, इसलिए सभी महिलाओं को उनकी तरफ से सूचना दी जा रही। सबको 11 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा आजमेरा के जन्मदिन में परिवार से आशीर्वाद लेना, माता जी के भी जन्मदिन में भाग लेना। और ये कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए सबको जूम ऐप पर 3 बजे सबको उपस्थित होना है। अब अर्घ समर्पण का कार्य रहेगा। माता जी मेरे को परिवार, मेरा ही आज परिवार पदम जी पाटनी दुबई से भी उपस्थित हैं और विशेष रूप से दुबई के जिन मंदिर का दर्शन आप सभी भक्तों को दिनांक 15 तारीख को होगा। तो 15 तारीख के प्रोग्राम में हमारे हसमुख गांधी जी के द्वारा ही ये पदम जी पाटनी दुबई में रहते हैं और आपके दुबई के जिन मंदिर का दर्शन हम सब लोग मिलकर के 15 तारीख को करेंगे। तो पूज माता जी भी दर्शन करेंगी, सभी लोग 15 तारीख को भी पदम जी पाटनी के द्वारा कार्यक्रम में संलग्न हो। और उसके साथ में सुमतीबाई कासलीवाल पटना के द्वारा भी 15 तारीख को कार्यक्रम होगा। दोनों कार्यक्रम समायोजित किए जाएंगे। पूज्य माता जी के मेरा परिवार यहाँ है, वो सब आशीर्वाद चाहता है माता जी के जन्म। श्रीमती कमलेश जैन अध्यक्षा सिलवानी, श्रीमती शोभा जैन अध्यक्षा छतरपुर,
श्रीमती बबीता जैन मंत्री छतरपुर, श्रीमती सरिता जैन अध्यक्षा बंडा, श्रीमती निर्मला जैन अध्यक्षा मंडी बामोरा, श्रीमती वर्षा बजाज मंत्री मंडी बामोरा, श्रीमती संध्या सिंघई अध्यक्षा सागर, सबको जिनको दिखा सके दिखाते हैं। बिरहा जैन अध्यक्षा शिवपुरी, श्रीमती विद्या जैन मंत्री शिवपुरी, श्रीमती पुष्पा कटारिया अध्यक्षा इंदौर, श्रीमती ज्योति गोदा मंत्री इंदौर, श्रीमती प्रीति पाली अध्यक्षा जबलपुर, श्रीमती ऋचा जैन मंत्री जबलपुर, श्रीमती सपना अजमेरा अध्यक्षा अशोकनगर, श्रीमती नीतू जैन मंत्री अशोकनगर, श्रीमती वंदना जैन अध्यक्षा मुंगावली, आराधना जैन मंत्री मुंगावली, संध्या जैन अध्यक्षा भोपाल, मंजू बड़कुल मंत्री भोपाल, सुमन जैन अध्यक्षा खातेगांव, रेखा लोहाड़िया मंत्री खातेगांव, ज्ञानमती को निज नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए, इसके कमंडल में हम करते हैं और समर्पण करते हैं, क्योंकि चली जानमती के चरणों में अभिनंदन है, तेरी पावन भारत गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुख कार्यकाल श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामी जलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अब दीपक जला करके आरती की जय। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख कार्यकाल शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दीपक जला के हम थाली सजा के हम भक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम, आओ करे मेरे आज माता की आरती, आओ करे मेरे आज माता की आरती, दीपक जला के हम थाली सजा के हम शक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम, आओ करे मेरे आज माता की आरती, आओ करे की गणनी माँ लगती है से ब्राह्मी माँ, लगती गणनी माँ लगती जैसे ब्राह्मी माँ, ज्ञान से ज्ञान आता इनके दर्शन को मन आतुर रहता हरदम, हो जाते तो दर्शन खिल जाता अंतर मन, आओ करे आओ करे माता की आरतियां नहीं जहाँ पढ़ते चरण होती रहती चमन, दृष्टि जिस पर पड़ती हो जाता वह पावन।